ए आज़ादी या पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आपको पता है 14 अगस्त 1947 की रात को जो ब्रिटिश शासन में इंडिया था उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। एक पार्ट बना था पाकिस्तान और दूसरा पार्ट बना था इंडिया। तो पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो ये याद रखना है आपको, पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस यानी कि आप ए आज़ादी ये 14 अगस्त को मनाया जाता है। अच्छा, 13 अगस्त को अभी विश्व अंगदान दिवस मनाया गया था। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस मनाया गया था। एक राष्ट्रीय युवा दिवस भी होता है, वो स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पर मनाया जाता है। और वो कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। अच्छा, विश्व हाथी दिवस जब मैंने आपको बताया था तो दो क्वेश्चन और बताए थे। प्रोजेक्ट एलिफेंट ये 1992 में शुरू हुआ और प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1973 में। तो दोनों आप याद रखिए। अच्छा, 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस और वर्ल्ड लॉयन डे मनाया गया। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस और नागासाकी दिवस मनाया गया। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। हिरोशिमा दिवस और नागासाकी दिवस ये दोनों आपको याद रखने हैं। हिरोशिमा और नागासाकी ये जापान के दो शहर हैं, इन पर अमेरिका ने एटम बम गिराया था। अच्छा, 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया गया। 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया की 140वीं जयंती मनाई गई। और पिंगली वेंकैया ये हमारे राष्ट्रीय ध्वज की बेसिक डिजाइन जो बनाया था वो इन्होंने ही बनाया था। इनकी इस बार 140वीं जयंती मनाई गई। 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस और वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया गया। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग मोड कर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग मोड कर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर पूर्व ओलंपिक 2022 खेल के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो ये करेगा शिलोंग। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसमें नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों के लगभग 4000 एथलीट पार्टिसिपेट करेंगे। अब ये 8 राज्य कौन से हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम। इनके 4000 के लगभग एथलीट इस उत्तर पूर्व ओलंपिक 2022 में पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने रामसर स्थलों की सूची में कितनी और आर्द्र भूमियों को जोड़ा है? तो अभी 11 और आर्द्र भूमियों को जोड़ा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो अब टोटल 75 आर्द्र भूमि हो गई हैं। लास्ट टाइम जब मैंने आपको बताया था उस टाइम 64 हुई थी और 11 अब हो गई, तो टोटल 75 हो गई। अब ये जो 11 नई जोड़ी गई हैं, इनमें 4 तमिलनाडु की हैं, 3 उड़ीसा की हैं, 2 झारखंड की हैं और एक महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की है। इस तरह से ये 11 नई आर्द्र भूमियों को रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकारों के विस्तार को लागू किया है? ये छत्तीसगढ़ ने लागू किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य छत्तीसगढ़ बना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की गई। प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा सेल स्थापित करने की घोषणा छत्तीसगढ़ ने की। और दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक ये छत्तीसगढ़ में शुरू हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा निपम किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये बौद्धिक संपदा से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब निपम इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो निपम की फुल फॉर्म है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन। बौद्धिक संपदा को इंग्लिश में कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार विजेता गॉब मैक्लॉ का निधन हुआ है। वे किस देश के थे? तो गॉब मैक्लॉ ये अमेरिका के प्रसिद्ध
लेखक और इतिहासकार थे। तो ये अमेरिका के थे, इसलिए इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और अभी 89 ईयर की एज में इनका निधन हुआ है। अब अमेरिका, तो अभी अमेरिका में एक दशक के बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया। अमेरिका की सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया है। आरती प्रभाकर को अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत, इजराइल, यूएई और यूएस ने एक नया I2U2 समूह बनाया है। और अमेरिका में निर्मित सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर ने फुगाकू को पीछे छोड़ दिया है। फुगाकू ये जापान का सुपर कंप्यूटर था, इसे अमेरिका के फ्रंटियर ने पीछे छोड़ दिया है। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। जिसमें से ये जो युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज है ये अभी उत्तराखंड के औली में होगी, और वज्र प्रहार एक्सरसाइज ये अभी हिमाचल प्रदेश में हुई है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की सेना के बीच अल नज़ाह नामक अभ्यास बीकानेर में संपन्न हुआ है? तो अभी अपने देश भारत और ओमान के बीच अल नज़ाह नाम का एक्सरसाइज बीकानेर में संपन्न हुआ। तो इस क्वेश्चन का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कोलकाता में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो होगी और कोलकाता में हुगली नदी के किनारे बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कोर्बेवैक्स नामक वैक्सीन की बूस्टर डोज को मंजूरी दी है। इसका निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण किया है बायोलॉजिकल ए लिमिटेड ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत की पहली सैलाइन वाटर लालटेन रोशनी का अनावरण किया है? इसका अनावरण किया है हमारे केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना किस राज्य में शुरू की? तो ये मध्य प्रदेश ने शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना ये अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए है। अब मध्य प्रदेश ने शुरू की, तो ये विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। अमर शहीद चंद्रशेखर की भव्य प्रतिमा अभी भोपाल में स्थापित की जाएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भोपाल में आरोग्य मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। चैंपियन ऑफ चेज अवार्ड 2021 की घोषणा मध्य प्रदेश में हुई। खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन अभी मध्य प्रदेश में हुआ। कॉलर वाली बाघिन के नाम से मशहूर एक बाघिन का निधन मध्य प्रदेश में हुआ है। इससे सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता था। और मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग विनियमन के लिए कानून बना है। अच्छा, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क हैं। ये मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पावर ग्रिड में संचालन निदेशक के रूप में पदभार संभाला है? तो ये R.K. त्यागी ने संभाला। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी भारत पे ने नलिन नेगी को CFO के रूप में नामित किया है। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD एंड CEO के रूप में इंद्रजीत कैमोत्रा को नियुक्त किया गया। सुरेश N. पटेल ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। रंजीत रथ ने ऑयल इंडिया के CMD के रूप में पदभार संभाला है। वोडाफोन आइडिया के नए अध्यक्ष बने हैं रविंदर टक्कर। भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक के रूप में आगस्तानो कुआमे नियुक्त हुए हैं। पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक यानी कि DSP मनीषा रोपेटा बनी है। ITBP के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार अभी डॉक्टर सुजॉय लाल ने ग्रहण किया है। श्वेता सिंह को PMO में निदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है। और PIB के प्रधान महानिदेशक बने हैं सत्येंद्र प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अज्ञेय वेब 3.0 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन अभी गोवा में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इस सम्मेलन में 100 से अधिक फेस्टिवल गोवा में मनाया गया। 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप गोवा में हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय का उद्घाटन किया है।
गोवा के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं जसपाल सिंह, और रेबीज मुक्त घोषित होने वाला पहला राज्य गोवा बना। अच्छा, गोवा में बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मूलम नेशनल पार्क भी गोवा में है, मूलम नेशनल पार्क। इसे भगवान महावीर नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय एयरटेल ने किसे प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो अभी गोपाल बिट्टल को भारतीय एयरटेल ने प्रबंध निदेशक के रूप में अपॉइंट किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में अभी मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश में मनाया गया? भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार हिमाचल प्रदेश में बकलोह में शुरू हुआ है। अभी सिंगल यूज प्लास्टिक बाई बैक योजना ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू की। नारी को नमन योजना ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू की। NHPC हिमाचल प्रदेश में हरित हाइड्रोजन परियोजना विकसित करेगी। पहला जैव विविधता पार्क हिमाचल प्रदेश के मंडी में बना है। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई है। पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण वाला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। हिमाचल प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है, थिर गंगा नेशनल पार्क है, इंदर किला नेशनल पार्क है और सिंबल बारा नेशनल पार्क। क्वेश्चन का आंसर लास्ट वीडियो में